Class 7, Subject Maths, Chapter 1, Integers. Students, we have already completed exercise number 1.1 and 1.2. So today we will begin with exercise 1.3, question number 6. We have already finished 1 to 5 questions. So let's read the question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? मतलब इनिशियल टेम्परेचर, शुरू में टेम्परेचर 40 डिग्री है, हर एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है. लोवर्ड का मतलब होता है कम होना. मतलब कम कैसे करेंगे? -5 करना है. यू ऑल नो दिस कि अगर कम हो रहा है तो माइनस, ज़्यादा हो रहा है तो प्लस. तो यहाँ पे लोवर्ड लिखा है तो माइनस. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन? मतलब 10 घंटे के बाद कितना होगा रूम टेम्परेचर. तो सॉल्यूशन देखते हैं. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज़ 40 डिग्री. एवरी आवर इट रिड्यूसेस -5 डिग्री. सो आफ्टर 10 आवर्स व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द रूम? ये ढूंढने के लिए पहले तो 10 घंटे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, जो टेम्परेचर ऑफ रूम है जो रिड्यूस होता है हर घंटे में. तो 10 5 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी साइन माइनस की रहेगी. देयरफॉर आफ्टर 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर विल बी 40 - 50. क्योंकि यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 40 है, तो 40 में से 50 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -10. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आंसर करेक्ट दिया है, -2 मिलेंगे अगर इनकरेक्ट है, और 0 अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है. तो फर्स्ट वन, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर? 4 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो मार्क्स awarded for correct answer is 5. Marks awarded for an incorrect answer is equal to -2. Here Mohan gets 4 correct. So 4 5s are 20. And he gets 6 incorrect answers. So that is why we have to multiply 6 with -2. So we get answer -12. Total score of Mohan जो कि 20 करेक्ट है और -12, तो ये माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल स्कोर, फाइनल स्कोर पता करना है. तो फाइनल स्कोर इज 8. क्वेश्चन नंबर 2. रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. व्हाट इज हर स्कोर? हियर रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट. सो 5 5s are 25, क्योंकि 5 मार्क्स मिलेंगे अगर करेक्ट आंसर दिया है तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 5 5s are 25. शी गेट्स 5 इनकरेक्ट आंसर्स एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इज -2. तो दैट इज वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विथ -2. सो द आंसर इज -10. तो फाइनल स्कोर फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 25 में से 10. तो आंसर आया 15. Third one. Hina gets 2 correct and 5 incorrect. 2 correct, 5 incorrect. Out of 7. Total 10 questions थे, लेकिन उसने अटेंड किए सिर्फ 7. तो बाकी के जो 3 बचे उसका तो कोई स्कोरिंग नहीं होगा, लेकिन जो 7 अटेंड किए उसमें से उसने 2 ही करेक्ट दिए. तो 2 5s are 10. और बाकी के जो बच गए वो कितने हैं? 5 इनकरेक्ट. तो 5 इनकरेक्ट के लिए 5 2s are 10, बट यहाँ पे साइन आएगी -10. सो द फाइनल स्कोर ऑफ हिना इज 10 - 10. आंसर इज 0. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8.
A cement company earns a profit of rupees 8 per bag on a white cement and a loss of rupees 5 per bag of a grey cement sold. एक वाइट सीमेंट की बैग बेचने पे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और एक ग्रे सीमेंट पे उन लोगों को पर सीमेंट बैग सेल करने पर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. सो द क्वेश्चन नंबर ए, द कंपनी सेल्स 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. 3,000 वाइट सीमेंट सेल की और 5,000 ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस पहले तो ढूंढने के लिए ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ वाइट सीमेंट बेचने पे और लॉस कितना हुआ ग्रे सीमेंट पे. तो प्रॉफिट ऑन अ वाइट सीमेंट बैग इज़ 8 रुपीज़. कंपनी सेल्स 3,000, so that is why we have to multiply 3,000 by 8, so we get 24,000 rupees. Okay, next is loss ऑन ग्रे सीमेंट पर बैग. एक बैग बेचने पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है. तो कंपनी सेल्स 5,000 ऑफ दोज, सो लॉस इज इक्वल टू 5,000 इंटू 5, सो दैट इज वाई वी गेट 25,000. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी हैज़ मेड लॉस और प्रॉफिट. यू कैन सी ओवर हियर लॉस इज मोर देन द प्रॉफिट, दैट इज 24,000. तो ढूंढना है टोटल लॉस और प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट, क्योंकि लॉस ज़्यादा है तो पहले लिखना है, माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़. दस कंपनी मेड 1,000 रुपीज़ लॉस. B1, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags. अगर कंपनी चाहे तो कैसे करके वो प्रॉफिट या लॉस ना बनाए वाइट सीमेंट ज़्यादा बेच के. तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कंपनी 6,400 बैग्स ग्रे सीमेंट की सेल कर रही है तो प्रॉफिट या लॉस ना करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर वाइट सीमेंट बैग्स बेचने पड़ेंगे. तो लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स नंबर, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि कितने वाइट सीमेंट बैग्स बेचने चाहिए कंपनी को. तो दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक वन नंबर एंड दैट वी हैव टेकन एक्स. प्रॉफिट ऑफ सेलिंग अ बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8. पर बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग्स. यू कैन अंडरस्टैंड एक्स बैग्स इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने बेचे हैं एक्स बैग्स. कोई नंबर नहीं है हमारे पास इसलिए एक्स लिया था और इसीलिए एक्स बैग पे प्रॉफिट होगा. तो 8 इंटू एक्स दैट इज़ 8x रुपीज़. नाउ लॉस ऑन ईच ग्रे बैग इज इक्वल टू -5 रुपीज़. कंपनी सेल्स 6,400 ग्रे बैग्स, so loss we have to find out. So 6,400 into -5, I have to put bracket, so that is why 6,400 into 5, that is -32,000 rupees. Okay, if company doesn't want to make any loss or profit, then what it has to do? So for making neither loss or profit, company must sell. प्रॉफिट प्लस लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस को मिला के ज़ीरो होना चाहिए, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ताकि लास्ट में आंसर ज़ीरो आए. तो यहाँ पे लिखना है 8x इंटू -32,000, मतलब 8x वाइट सीमेंट बेचने चाहिए और यहाँ पे 32,000 जो ग्रे सीमेंट बेचे थे उन्होंने वो, तो इज इक्वल टू 0. ये स्टेटमेंट बनी एक. तो 8x इंटू -32 इज इक्वल टू 0. तो 8x मल्टीप्लिकेशन में है -32 के साथ, तो -32 अगर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड चला जाए तो 8x इज इक्वल टू 32,000 वो प्लस हो जाएगा. ये मैंने पहले भी आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि अगर दोनों ही नंबर एक साइड है और माइनस प्लस है
तो वो ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस. नाउ 8x इज इक्वल टू 32,000. सो x इज इक्वल टू 32,000 upon it. 8 is into multiplication with x, so it will be going into the division. x is equal to 4,000 जो कि हमारा आया आंसर. So that is why thus company should sell 4,000 white cement bags to have neither profit nor loss. तो यहाँ तक ही रखना है आज. नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे.